आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आज के अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना साथियों बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोर्स। आज के सकारात्मक विचार में साथियों, तैयारी भले ही धीमी हो लेकिन अगर निरंतर हो तो सफलता तय है मित्र। अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो नींद छोटी करनी होगी। उठो और एक अध्याय और खत्म करो। नियमित अध्ययन ही आपको सफलता दिलाएगा। इसी प्यारे सकारात्मक विचार के साथ प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। महीप नीलिमा इलाचंद्र जोशी के किस उपन्यास के पात्र हैं? महीप नीलिमा इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखे गए किस उपन्यास के पात्र हैं? इसका आपको जवाब बताना है। निर्वासित उपन्यास के ये पात्र हैं। 1946 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। झूठा सच निबंध के लेखक कौन है? झूठा सच निबंध सिया राम शरण गुप्त द्वारा लिखा गया। यहां देखिए निबंध की बात की जा रही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चित्रा मुदगल कृत बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? चित्रा मुदगल का उपन्यास बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित कौन सा है? आमा उत्तर बता करके सही जवाब दिया है। 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न, अग्निशिखा नाटक के लेखक कौन है? अग्निशिखा नाटक का लेखक राम कुमार वर्मा है। 1970 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। पांचवा प्रश्न, आनंद कादम्बनी कहां से प्रकाशित होती थी? आनंद कादम्बनी पत्रिका मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन इसके संपादक थे। 1881 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। कवि कह गया है कृति के रचनाकार कौन है? कवि कह गया है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। रोमांटिक साहित्य शास्त्र के लेखक कौन है? रोमांटिक साहित्य शास्त्र लिखा गया है देवराज उपाध्याय द्वारा। 1951 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि खांटी घरेलू औरत आलोचना की लेखिका कौन है? खांटी घरेलू औरत आलोचनात्मक रचना जो है यह लिखी गई है ममता कालिया द्वारा। नौवां प्रश्न, 9 साल छोटी पत्नी किसकी रचना है? 9 साल छोटी पत्नी रविंद्र कालिया की रचना है। हैरी कब आएगा कहानी का प्रकाशन काल क्या है? हैरी कब आएगा यह कहानी सूरजपाल चौहान द्वारा लिखी गई। 1999 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 11वां प्रश्न है कि पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन किस उपन्यास में है? पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन परती पर कथा उपन्यास में है। 1957 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। इस उपन्यास का फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। 12वां प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र यह जीवनी ग्रंथ लिखा गया है राधा कृष्ण दास द्वारा। झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा का प्रकाशन काल क्या है? झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद द्वारा लिखी गई आत्मकथा 2002 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। 14वां प्रश्न है कि शब्द और स्मृति कृति के रचनाकार कौन है? शब्द और स्मृति कृति निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है। 15वां प्रश्न है कि त्रिशंकु नाटक का प्रकाशन काल क्या है? त्रिशंकु नाटक का प्रकाशन वर्ष
1973 ईस्वी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ त्रिशंकु नाटक की बात की जा रही है, बृजमोहन शाह द्वारा लिखा गया है। 16वां प्रश्न है कि राखी की लाज किसका नाटक है? राखी की लाज वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। प्रश्न संख्या 17 है कि रानी नागफनी की कहानी किसका उपन्यास है? रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 18 है कि अहम ब्रह्मास्मि कहानी का सृजन किस शैली में किया गया है? अहम ब्रह्मास्मि कहानी का सृजन रिपोर्ताज विधा में है और भीष्म शाहनी द्वारा। अगला प्रश्न, काव्य सर्जना एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? काव्य सर्जना एक प्रकार की ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह प्लेटो का कथन है। स्त्री घोष कृति की लेखिका कौन है? स्त्री घोष रचना कुमुद शर्मा की है। 21वां प्रश्न है कि भावों की तीर्थ यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? भावों की तीर्थ यात्रा संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। 22वां प्रश्न है कि छप्पर उपन्यास के लेखक कौन है? छप्पर उपन्यास जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया है। 23वां प्रश्न है कि महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित मैत्रेयी पुष्पा का कौन सा उपन्यास है? जवाब में आपने गुनाह बेगुनाह को सेलेक्ट किया तो सही जवाब 2011 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया गुनाह बेगुनाह 2011 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित है। सूखी डाली एकांकी का प्रकाशन वर्ष क्या है? सूखी डाली एकांकी का प्रकाशन वर्ष आपने 1941 ईस्वी चुना तो सही जवाब हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया है। 25वां प्रश्न है कि ईश्वरी न्याय कहानी के लेखक कौन है? 25वां प्रश्न है कि रश्मि काव्य संग्रह में कितनी कविताएं संकलित हैं? रश्मि काव्य संग्रह में महादेवी वर्मा जी की 35 कविताएं संकलित हैं। 1932 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 26वां प्रश्न है कि लालचीन उपन्यास के लेखक कौन है? लालचीन उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ब्रजनंदन सहाय जवाब बता करके आपने राइट आंसर दिया है। रथ के पहिए उपन्यास के लेखक कौन है? रथ के पहिए उपन्यास लिखा गया है देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा। 1953 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न है कि छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता का रचनाकार आपने नारायण दास को चुना। 1590 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है? फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है? तो जवाब हो जाएगा पूर्णिया जिले में 1954 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास मैला आंचल है, जिसमें मेरीगंज गांव का वर्णन है। 30वां प्रश्न है कि मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में किया गया है? मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण मुंशी प्रेमचंद्र के कर्मभूमि उपन्यास में किया गया है। प्रश्न संख्या 31 है विजय पथ काव्य कृति की रचयिता कौन है? विजय पथ काव्य कृति का रचनाकार आपने उदय शंकर भट्ट को चुना तो राइट आंसर 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 32वां प्रश्न है कि नरक यात्रा किसकी कृति है? नरक यात्रा का विरचना ज्ञान चतुर्वेदी की है। कलापिनी काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कलापिनी काव्य कृति केदारनाथ मिश्र प्रभात की है। 1940 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 34वां प्रश्न है कि मिट्टी की बारात कृति के रचनाकार कौन है? मिट्टी की बारात कृति शिवमंगल सिंह सुमन की है। 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न, अपभ्रंश हिंदी नहीं है इस मत को मानने वाले विद्वान कौन है? तो अपभ्रंश को हिंदी न मानने वाले विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? जवाब में आपने अभिमन्यु अनंत को चुना तो राइट आंसर। जागते रहो काव्य कृति के लेखक कौन है? जागते रहो काव्य रचना का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। भारत भूषण अग्रवाल उत्तर सही जवाब। 1942 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है।
पहला पड़ाव उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पहला पड़ाव उपन्यास लिखा गया है श्रीलाल शुक्ल द्वारा 1986 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 39 है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस कृति को मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस पुस्तक को मुहावरों की किस कृति को मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है? ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। 40वां प्रश्न है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन पर आधारित गिरिराज किशोर का कौन सा उपन्यास है? गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित गिरिराज किशोर जी का पहला गिरमिटिया उपन्यास है। 41वां प्रश्न है कि किस कवि का उपनाम हितैषी है? हितैषी उपनाम है जगदम्बा प्रसाद का। किस कवि को कटघरे का कवि कहा जाता है? किस कवि का उपनाम कटघरे का कवि है? गजानन माधव मुक्तिबोध को कटघरे का कवि कहा जाता है। महाभारत की सांझ एकांकी के लेखक कौन है? तो महाभारत की सांझ एकांकी भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। कैलेंडर का आखिरी पन्ना नाटक के लेखक कौन है? कैलेंडर का आखिरी पन्ना रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई रचना। और टूटने का सुख गीत फरोज का कृतियों के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जहाज का पंछी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? द्विवेदी युग को जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर नगेवल। प्रश्न संख्या 48 है कि क्वासी काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो क्वासी काव्य कृति का रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन है। 1952 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। ईश्वर की आंख किसकी रचना है? तो ईश्वर की आंख उदय प्रकाश की रचना है। नए पुराने झरोखे निबंध के निबंधकार कौन है? तो नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन की रचना 1962 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।